वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान में अमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू ताल्लुकात मजबूत करें, अमन यकीनी बनाए था। कसीरुलजहती इजलास में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और तरबती इक़दाम को बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि हाइब्रिड चैलेंजेस और बैनुल-अक़वामी ख़तरात के इस दौर में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और स्ट्रेटजिक डायलॉग नागुज़ीर हैं। एरबान सदर इस्लामाबाद में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज अता करने की तकरीब। सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी ने जनरल कुरेला को एहसास अता किया। ये एहसास बात अमरीका अस्करी ताउन में इनकी बेमिसाल कोशिशों और कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। गिलगित बल्दिस्तान क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद तबाही का मंजर बन गया। मुतअद्दिद इलाके आफत ज़दा करार। पहाड़ी रेलों ने देहात, घर, दुकानें, गाड़ियाँ और पुल बहा दिए। 9 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 12 लापता। पाक फ़ज़ाई का इमदादी मिशन मुकम्मल। चलास में रोड बहाली तेज। सैफुल मुल्क रोड बंद होने से सैयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खदशा। महकमा सयाहत ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से तबाही की दास्तान रकम। सैलाबी सूरत हाल से लोग बेघर हो गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर, कई घर बह गए। आज से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। मलका कोहिसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम ठंडा था। बारिश और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरी और कलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। फिरोजवाला के मुताबिक इलाके से रैब आ गए। ननकाना साहब के नाला डेक में तो खियानी खौफनाक सैलाब, पुल बह जाने से इलाका मुकम्मल तौर पर कट गया। माल मवेशी पानी की नजर। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बेआरो मददगार। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 77वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 1948 में तलपत्रा आज़ाद कश्मीर में दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए कैप्टन मोहम्मद सरवर ने शहादत का रुतबा पाया। कराची में ट्रैफिक हादसा से कम उम्र लड़के समेत 2 अफराद जाम बहक। रवां बरस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 516 हो गई। डंपर की जद में आकर 31 शहरी अब्दी नींद सो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉलर की टक्कर से 58, वाटर टैंकर से 37, बसों की टक्कर से 18 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। रवां साल हवाई फायरिंग से 10 अफराद की जान चली गई। अंधी गोली लगने से 258 अफराद जख्मी हुए।
हैदराबाद में 62 अफराद का दुकानदार पर बदतरीन तशद्दुद, मारपीट की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। झगड़ा दुकान के सामने गाड़ी पार्क करने पर हुआ। मुलजिम ने साथियों की मदद से दुकान में घुसकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों का कोहिनूर चौक पर धरना बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। रावलपिंडी के इलाके पीरोधाई में खैरत के नाम पर कत्ल की वारदात में अहम पेशा। पुलिस ने मुकदमे में शामिल कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक लड़की के कत्ल को अखबा का रंग देने की कोशिश की गई। लाश नबदार नहीं गई और कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। पुलिस ने कब्र तलाश करके सिक्योरिटी तैनात कर दी। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज गोरकन और कब्रिस्तान कमेटी का चेयरमैन भी गिरफ्तार। इजरायली फोर्सेज ने इटली से गजा इमदाद ले जाने वाले जहाज़ पर कब्जा कर लिया। हंजला नामी बहरी जहाज़ बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इजरायली फ़ौज ने गजा की पट्टी पर इजरायली मुहासरे को तोड़ने की कोशिश के इल्ज़ाम में जहाज़ के अमले के 21 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जहाज़ पर इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। गजा के बच्चे इसराइली जहरियत की भेंट चढ़ने लगे। डॉक्टर बेबस नजर आने लगे। भूख से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 124 तक जा पहुंची। उधर काबिज़ फोर्सेस के वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने यौमिया 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रक को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा की 1/3 आबादी कई दिनों से खुराक से महरूम है। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ने इसराइल से इमदादी पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन की इमदाद बंद करने पर यूनान में इजराइल के खिलाफ मुजाहरों में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन की खुराक बंद करने और मज़ालिम ढाने पर अक़वाम आलम से इजराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। मुजाहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी पर नारेबाजी की। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरा। हज़ारों मुजाहरीन ने बर्तन बजाकर गजा में भूख के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने फौरी इंसानी इमदाद की अपील की। एशिया कप का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में रसाई। वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स को 49 रन से मात देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान लेजेंड्स से पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 200 का मजमुआ बनाया। कामरान अकमल की धुआंधार सेंचुरी, 62 बॉल्स पर 113 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में वेस्ट इंडीज़ लेजेंड 60 विकेटों पर 151 रन तक महदूद रहे। रुमान रईस ने 3, सुहेल तनवीर और आमिर यामीन ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता एशिया कप में शिरकत के फैसले पर अपने ही क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहा, ऐसी क्या मजबूरी है कि हर सूरत एशिया कप खेलना है? क्या भारत अब क्रिकेट का सुपर पावर नहीं रहा? इनका कहना था कि भारतीय बोर्ड की पोजीशन कमज़ोर नजर आने लगी है। ऐसा लगता है कि किसी के सामने इनकी नहीं चल रही। यूएफा विमेंस यूरो कप का फाइनल स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और आलमी चैंपियन स्पेन का टाकरा आज होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इटली को शिकस्त दी, जबकि स्पेन ने जर्मनी के खिलाफ फतह समेटी। और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेन्योर की वॉशिंगटन में जारी सिटी ओपन टेनिस के फाइनल तक रसाई। सेमीफाइनल में फ्रांस के कॉरेंटन मौतेत को शिकस्त दी। स्पेन के डेविड फॉकेना ने बेन शर्टन को जेर करके फाइनल में जगह बना ली। विमेन सिंगल का फाइनल रूस की एना और कनाडा की लैला के नाम रहा, जबकि सेमीफाइनल में 3rd सीड एलेना रायबाकेना और एमा राडुकानु को अपसेट शिकस्त हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।